हेलो लर्नर्स, हम सीख रहे थे IUPAC नॉमेनक्लेचर और हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था इस सीरीज का उसमें हमने एल्केन्स की फैमिली में हमने सीखा कि कैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे नाम दिया जाता है, क्या रूल्स हैं उसके, और हमने इंट्रोडक्शन भी देखा था IUPAC का। और आज मैं उससे आगे पार्ट 2 में लेके आई हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, एल्कीन्स का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। जितना कार्बन के नंबर है उसके डबल हाइड्रोजन के नंबर होते हैं। एल्कीन्स में जो सफिक्स ऐड होता है, जो आप एल्किल सीरीज के बाद, एल्किल सीरीज अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर, एल्किल सीरीज जो आप देखेंगे उसके बाद सफिक्स जो ऐड करेंगे वो एल्कीन्स में ईन ऐड होगा, ENE, ईन। और दूसरी खास बात, एल्कीन जब भी होंगे तो डबल बॉन्ड आपको जरूर मिलेगा। 1, 2, 3, उससे ज़्यादा कितने भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। एक डबल बॉन्ड होने पर भी उसको एल्कीन ही बोलेंगे। फर्स्ट मेंबर जो होता है एल्कीन का वो होता है इथाइलिन। इथाइलिन इसका कॉमन नेम है। अगर हम इसको IUPAC में इसका नाम देखें तो 2 कार्बन है, इसलिए एथ इसका प्रीफिक्स आएगा। और एल्कीन फंक्शनल ग्रुप होने से, एल्कीन फैमिली होने से इसमें ईन सफिक्स ऐड हो जाएगा। एल्कीन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब कि जो कार्बन है वो 4 तरफ से हाइड्रोजन से अटैच्ड रहेगा, मगर एल्कीन में जो 2 हाइड्रोजन होते हैं वो कम हो जाते हैं और उनकी जगह हाइड्रोजन की जगह डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, बिकॉज एल्कीन्स कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन एल्केन्स, इसलिए इसको हम अनसैचुरेटेड कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। एल्कीन्स आर कॉमनली नोन एज ओलिफिन्स। एल्कीन्स का एक और कॉमन नेम है ओलिफिन्स, बोलते हैं पूरी फैमिली को, क्योंकि जो ये ओलिफिन्स जो नेम आया है लैटिन वर्ड से आया हुआ है। ओलियम, ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल, एंड फिकेर मतलब होता है टू मेक। तो जो इसके लोअर मेंबर हैं एल्कीन्स के, फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन गैस। उनके साथ ट्रीटमेंट से, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन से ये ऑयली प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, इस कारण को ऑलिफिन्स बोलते हैं। एक और खास बात है, जो ये इथाइलिन फर्स्ट मेंबर है एल्कीन का, ये एक प्लांट हार्मोन भी होता है और किसी भी वेजिटेबल के या किसी फ्रूट के पकने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो इथाइलिन ही होता है और उसका फॉर्मूला सेम यही है, CH2CH2। उसके अलावा जो एल्कीन्स आपको नेचर में मिलेंगे वो आपको जो लार्ज अमाउंट में मिलते हैं वो क्रैकिंग से मिलते हैं। क्रैकिंग का मतलब यहाँ पर है कि जब हाइड्रोकार्बन्स, हायर हाइड्रोकार्बन्स ब्रेक होते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, उस टाइम से वो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स को फॉर्म करते हैं। उन्हीं हाइड्रोकार्बन से एल्केन्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। साथ ही आपके कुछ एल्कीन्स भी बनते हैं उनमें, जैसे ये एल्कीन है प्रोपीन, ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोपीन है, जो सेकेंड मेंबर है एल्कीन सीरीज का, वो है 3 कार्बन मेंबर वाला। इसमें एक डबल बॉन्ड होगा। ये डबल बॉन्ड आप लेफ्ट टर्मिनल से लगाइए या राइट टर्मिनल से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाम में। इसका कॉमन नेम प्रोपाइलिन होता है और इसका IUPAC नेम प्रोपीन है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन नंबर हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर आएगा वो है ब्यूटीन। अब ब्यूटीन 2 तरीके की हो सकती है। ब्यूटीन में अगर हम लोग डबल बॉन्ड को टर्मिनल में लगाएं, चाहे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, उसका नाम 1 ब्यूटीन हो जाएगा। और अगर ये डबल बॉन्ड आपका बीच में आ जाता है सेकेंड कार्बन पे, तो इसका नाम 2 ब्यूटीन हो जाएगा। ये दोनों आइसोमर होते हैं। आइसोमर्स को अलग से हम एक सीरीज में पढ़ेंगे। आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, मगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर करता है। अब जो रूल्स हैं एल्केन्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर के, वो सेम वैसे ही रहेंगे जैसे एल्केन्स में हमने पढ़े हैं। और उसके अलावा जो कुछ रूल है मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ विथ एग्जाम्पल। नेम द एल्केन बेस्ड ऑन द पेरेंट एल्केन हैविंग द लार्जेस्ट कार्बन चेन ऑफ विच डबल बॉन्ड इज अ पार्ट। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते समय उस कार्बन को जरूर आप चेन में इंक्लूड कीजिए जो डबल बॉन्ड को कंटेन किए हुए है। सेकेंड, डबल बॉन्ड
गेन लोएस्ट नंबर, और डबल बॉन्ड को हमेशा, चाहे सब्सट्रेंट कहीं से भी आपके नज़दीक आ रहे हो, डबल बॉन्ड को हमेशा लोअर नंबर आपको देना है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये तो आपका ब्यूटीन है, इसको आप लेफ्ट एंड राइट साइड से कहीं से भी रखिए। ये 4 नंबर वाला, नंबर 4 कार्बन एटम्स है इसमें, इसका नाम है 1 ब्यूटीन। सेकेंड देखिए, इसमें आपका एक सबस्ट्रेंट भी ऐड है, एक आपका CH3 इधर है और एक CH3 इधर है। तो आपको क्या करना है, नंबरिंग इधर से कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करके ये जो डबल बॉन्ड है इसको मिनिमम नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, और उसके बाद सबस्ट्रेंट्स को भी सेकेंड एंड 4 नंबर मिलेगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल 1 पेंटीन। टोटल जो कार्बन की चेन है उसमें 5 कार्बन है, इसलिए जो प्रीफिक्स ऐड हुआ है, जो पेरेंट नेम आएगा वो पेंटीन आएगा। देन आपका, अब देखिए यहाँ पर एक आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है सेकेंड कार्बन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। नेक्स्ट ये देखिए, अब आपका जो कार्बन की जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो शिफ्ट हो गई है, अब टर्मिनल से हटके वो थोड़ा सेकेंड कार्बन पे चली गई है, बीच में चली गई है। तो अब नंबरिंग यहाँ से अभी भी यहीं से नंबरिंग होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पे 2 एंड 4 पे डाई मिथाइल, क्योंकि 2 बार सेम ग्रुप रिपीट हुए हैं तो हमको डाई यूज करना पड़ेगा प्रीफिक्स में, डाई मिथाइल 2 पेंटीन। पेंटीन यहाँ पे 2 नंबर पे, क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड है तो 2 पेंटीन आ जाएगा। नेक्स्ट रूल है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड अगर है, इफ़ 2 और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, तो हमको कैसे करना है, हमको कार्बन के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वैसे ही सेलेक्ट करनी है, कार्बन के नंबर को देख के पैरेंट नेम डिसाइड करना है, देन आपको डाई जो प्रीफिक्स है वो यूज करना है इन से पहले। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपाडाइइन। इसमें 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, पोजीशन भी आप मेंशन करेंगे, यहाँ पर तो लगातार डबल बॉन्ड थे, यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, डायरेक्टली ऐसे नाम कभी नहीं भी पूछे जाते हैं, ऐसे दिए जाते हैं। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड गिव IUPAC नेम फॉर ऑल आइसोमेरिक एल्कीन्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। अब C5H10 के जितने भी आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं, जितने भी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, वो सारे आपको बनाने हैं, और उसके साथ ही उनका IUPAC नाम भी फिर आपको मेंशन करना है। तो इसमें आपके पहले टोटल आप आइसोमर्स जितने पॉसिबल हैं आप उनको चेक करेंगे, तो टोटल 5 यहाँ पर बन सकते हैं, और उनको देखिए जितने भी आपके आइसोमर्स बनेंगे उन सब के IUPAC नेम बिल्कुल डिफरेंट होंगे। एक आइसोमर्स का जब मैं लेक्चर तैयार करूँगी उसमें मैं आपको ये ट्रिक भी बताऊंगी कि टोटल, क्योंकि अभी तो 5 कार्बन नंबर हैं, तो रैंडमली भी आप चेक कर सकते हैं बना के ड्रॉ करके, मगर अगर कार्बन नंबर्स इंक्रीज करते हैं तो चेक करना, अगर आपके पास टाइम कम है ये बताना कि कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, टफ हो जाता है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे आप बता सकते हैं कि कितने कार्बन नंबर होने पर कितने आइसोमर्स उसके टोटल फॉर्म हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स के लिए वो डिफरेंट फॉर्मूला डिफरेंट तरीके से अप्लाई होता है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए, एक आपका आइसोमर 1 पेंटीन बनेगा, एक 2 पेंटीन बन सकता है। फिर देखिए पेरेंट नेम आपका ब्रांच मैंने यूज कर लिया, अब मैंने स्ट्रेट चेन में रख के कार्बन को एक ब्रांच में ले लिया, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। और अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करूं तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, सेम ऐसे ही डबल बॉन्ड की पोजीशन और मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को देखते हुए 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। उसके अलावा आप कोई और आइसोमर इसका नहीं बन सकता। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक एल्कीन्स। ये बिल्कुल एल्केन की तरह है, साइक्लिक एल्केन की ही तरह है। इसमें क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक होना चाहिए, क्लोज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, और एक भी अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर रिंग पे एक भी डबल बॉन्ड है, तो वो एल्कीन, साइक्लिक एल्कीन की कैटेगरी में आ जाएगा। टोटल कार्बन के नंबर, जो भी रिंग में टोटल कार्बन नंबर है उनको देखकर ही आपका पेरेंट नेम डिसाइड होगा। इसका नाम है, इसमें 6 कार्बन एटम क्योंकि प्रेजेंट है, साइक्लोहेक्सेन। अगर रिंग में आपका कोई और सबस्ट्रेंट भी ऐड है तो नंबरिंग हमको करनी पड़ेगी, और नंबरिंग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि डबल बॉन्ड को हमेशा मिनिमम नंबर मिले। डबल बॉन्ड दोनों कार्बन को, जो भी डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन है उनको नंबर कम मिलेगा। यहाँ से भी आप नंबरिंग नहीं कर सकते 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे भी नहीं कर सकते ना, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 ये सही तरीका है। तो 3 पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे मिथाइल आपका है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। देन आपका साइक्लो ऐड होगा एंड पेंटीन।
नेक्स्ट जो फैमिली है, नेक्स्ट जो हाइड्रोकार्बन है वो है एल्काइन, मीन्स कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2 और इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो है C2H2, कार्बन 2 से स्टार्ट होगा और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ट्रिपल बॉन्ड बीच में आएगा। इनमें जब हम लोग नाम देते हैं IUPAC तो इसका जो सफिक्स ऐड होता है YNE, आइन ऐड होता है, इसको आइन हम प्रोनाउंस करेंगे। अगर हम एल्कीन देखते हैं तो उसमें एन यूज होता है, एल्कीन में इन यूज होता है और एल्काइंस में YNE, आइन यूज होता है। तो जो फर्स्ट मेंबर है इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिटिलीन, ये गैस होती है और इसका IUPAC नेम है इथाइन। नेक्स्ट जो मेंबर है उसका नाम है प्रोपाइन। नेक्स्ट देखिए उसके बाद 4 कार्बन नंबर वाला, उसका नाम आपका है, ये चेंज हो सकता है, 2 ब्यूटाइन भी हो सकता है, 1 ब्यूटाइन भी। अगर टर्मिनल पे अगर यहाँ पर होता डबल बॉन्ड तो 1 ब्यूटाइन हो जाता, बीच में क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्यूटाइन। अब ऐसे ही नंबरिंग हमेशा, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर साथ में है तो हम इसको पॉलीफंक्शनल ग्रुप में डिस्कस करेंगे। हमेशा डबल बॉन्ड को ज़्यादा लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, उसको प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में। और अगर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको हमेशा उसको नंबर कम मिलना चाहिए, ऐसी कोशिश कीजिएगा। यहाँ से अगर हम लोग देखिए यहाँ पर ग्रुप ऐड है और यहाँ से अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इसको आपको 5 नंबर मिलेगा और इसको आपको 2 नंबर मिलेगा, तो इसका नाम हो जाएगा 5-मिथाइल-2-हेक्साइन। नेक्स्ट जो फैमिली है वो है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में आपका कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है हैलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो सकता है। और इनको फ्लोरीन, क्लोरीन, इनको हम देख कर इनका नाम जो हम IUPAC में हम लोग नाम देते हैं वो ऐसे देते हैं, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, ये हैलोजन्स के लिए नाम है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हैलोजन कंटेनिंग या कैरिंग आपका कार्बन होगा उसको हमेशा लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अदर सब्सटेंस आर नंबर्ड, नेम्ड एंड प्लेस्ड एज प्रीफिक्सेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बाकी जो हम रूल्स अभी तक फॉलो करते आए हुए हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाकी अरेंज करके हमको लिखना है, वैसे ही हमने यहाँ करना है। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये आपका देखिए एक एग्जांपल है, इसमें क्लोरीन जहाँ पर लगा हुआ है वहीं से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है, यहीं से नंबरिंग करने पर आपका मिथाइल को भी कम नंबर मिलेगा और क्लोरीन को भी। तो ये वाली हम लोग 4 मेंबर की आपकी जो चेन है 4 कार्बन नंबर की है। तो 1 पे आपका क्लोरो है और 2 पे आपका मिथाइल है और अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो C पहले आएगा, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल और पेरेंट नेम हो जाएगा ब्यूटेन। देन देखिए अब यहाँ पर क्या है कि इस वाले में ज़्यादा आपके हेलोजन्स अटैच्ड हैं, एक से ज़्यादा हेलोजन भी और डिफरेंट हेलोजन्स भी हैं। तो ऐसे केस में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और देखिए यहाँ पर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन अटैच्ड हैं, तो इनको हम कैसे नाम देते हैं, 1 पे ब्रोमो और 3 and 3, 2 बार हमको 3, एक बार 3 नहीं यूज करेंगे, 3,3 क्लोरीन 2 बार यूज हुआ है तो 3,3 डैश, फिर प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, क्योंकि 2 क्लोरीन हुए हैं, डाई क्लोरो पेंटीन। पेरेंट नेम कार्बन के नंबर पर डिसाइड होगा। नेक्स्ट जो फैमिली है वो है एल्कोहल। एल्कोहल में जो आपका सफिक्स ऐड होता है वो ऐड होता है OL, ऑल। और बाकी जो नॉमेनक्लेचर का पैटर्न है, जो रूल्स हैं बाकी जो अभी तक फॉलो हुए हैं वो ही फॉलो होंगे, बस सिर्फ चेंज हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको OH ग्रुप दिखेगा वहाँ पर आपको एल्कोहल वहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर जो सफिक्स ऐड होता है ऑल ऐड हो जाता है, बाकी रूल्स वही हैं। देखिए अब यहाँ पर नंबरिंग, इसको हमेशा मिनिमम नंबर मिले ऐसी कोशिश करनी है। ये आपका एक OH ग्रुप वाला जो एग्जाम्पल है, एक OH ग्रुप इसमें अटैच्ड है। इसमें देखिए 1 2 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। अब देखिए ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है आपकी कि 2 OH ग्रुप अटैच्ड हैं, 3 OH ग्रुप वाली कैटेगरी भी होती है। इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनकी जो केमिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इनको हम लोग डिफरेंट, जब हम लोग एल्कोहल्स का कोई टॉपिक तैयार करेंगे या उस लेक्चर में कभी मैं आपको बताऊंगी कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो जब इनकी हम प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं तो हमें इनके IUPAC नेम भी आने चाहिए। तो इनको नाम कैसे देते हैं हम देखिए, 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे और 1 and 3 पे आपका OH ग्रुप है तो 1,3 प्रोपेन डाइऑल। मेन ये जो कार्बन की चेन है इससे आपका पेरेंट नेम डिसाइड होगा, प्रोपेन 3 नंबर पे।
नेक्स्ट जो 3 है, देखिए यहाँ पर लगातार 3 OH है एक के बाद एक कार्बन पे, तो इनका नाम हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन ट्राईऑल। तो जो आपको प्रीफिक्स यूज करना है ऑल से पहले वो डाई ट्राई ऐसे यूज करना है अगर 2 3 आपके पास हैं। तो देखिए आज मैं इस पार्ट में मैं अल्कोहल तक डिस्कस करूंगी और फर्स्ट पार्ट में मैंने एल्केन और कुछ IUPAC के बेसिक रूल्स को डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फंक्शनल ग्रुप को लेके आऊंगी, साथ में पॉली फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करके प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को नए नए एग्जाम्पल्स से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।